इदारा शुमारियात के स्टैट्स आपके हमने सामने रखे, मार्केट की सूरत हाल क्या है ये हमने आपको बताई। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये बताएं कि ये तो हमने मार्केट की सूरत हाल से मुतालिक जिक्र किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कल खिताब करते हुए एक उम्मीद दिलाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के हालात के बावजूद 4% ग्रोथ की है पाकिस्तान ने, हमारी गवर्नमेंट ने। तो सर ये 4% ग्रोथ से क्या महंगाई काबू में आएगी, क्या मैं ये समझूं? देखें, पहली बात तो ये कि जो खान साहब के फिगर हैं इस पे दीज आर द कंट्रोवर्शियल फिगर्स, इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा है। बहरहाल अगर हम मान लेते हैं 4% ग्रोथ हुई है, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आपकी इनकम बढ़ेगी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है। राइट। जब आपकी ग्रोथ होती है तो उससे आमतौर पे कीमतें थोड़ी सी बढ़ती हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ जब आपकी बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आइंदा भी यही होगा कि गवर्नमेंट ने खुद भी टारगेट किया है कि ग्रोथ को टारगेट कर रहे हैं और प्राइसेस आइंदा से बढ़ेंगी। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई हो रही है ये है सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। या इसकी जो बुनियादी रीज़न है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, नंबर 1, और गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा कि जैसे पेट्रोलियम और उसकी लुब्रिकेंट की प्राइसेस, आपकी स्टोरेज और यूटिलिटी की प्राइसेस, इसके अलावा जो बाकी आपकी पूरी वैल्यू चेन में जितने भी आइटम्स हैं, जो आपकी स्टोरेज से लेके ट्रांसपोर्टेशन तक उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो ये कहना कि ग्रोथ की वजह से कोई आपकी महंगाई कम होगी, मेरे ख्याल में कोई ये जस्टिफाइड बात है नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि 4% ग्रोथ हुई है तो हम उससे ये उम्मीद बिल्कुल ना बांधें कि पाकिस्तान के हालात अच्छे होने वाले हैं या महंगाई पर काबू पाने वाला है, ऐसा कुछ मामला होगा नहीं। 4% ग्रोथ का इटसेल्फ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम से 2 महीने पहले तक 2% ग्रोथ थी और फिर गवर्नमेंट के वहाँ पे फिगर्स आना शुरू हुए कि ये 4% ग्रोथ है। तो समझ नहीं आई कि ग्रोथ हुई कैसे है। तो ये ग्रोथ इसी तरह से बेस ईयर चेंज करके ग्रोथ के बाद अगर ग्रोथ हो भी गई है तो इस पर महंगाई पे उसका कोई असर पड़ा नहीं है। इससे बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारी आवाम को ये समझाने की बड़ी ज़रूरत है, जैसे अभी हम रिपोर्ट पे दिखाते हैं कि उन्हें लगता है कि बजट जैसे आया वैसे महंगाई कम हो गई, लेकिन बजट आने के बाद भी पहले मंजूर होगा फिर उसका इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमारी आवाम को चीज़ समझ में नहीं आती। वो कहती हैं कि अच्छा बजट आ गया, इन चीज़ों पे टैक्स खत्म हो गया तो अब जो है महंगाई कम हो जाएगी। हमारा जब बजट आया, ये पीटीआई गवर्नमेंट का, हमने देखा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी। तो मुझे लगता है हमारी आवाम मासूम है, गरीब होने के साथ साथ उन्हें समझ नहीं आता कि बजट जैसे ही आएगा वो फौरन से इम्प्लीमेंट नहीं होता। एक ये कि मासूम के साथ हम थोड़े से इलिटरेट भी हैं। देखें, पाकिस्तान की आमदनी जो टैक्सेबल रेवेन्यू गवर्नमेंट ने टारगेट की है 5,700 अरब रुपए का है। हमारी सिर्फ डेट सर्विसिंग तकरीबन 3,100 अरब की है। हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स 1,300 अरब के ज़ाहिर है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन ऐसी है। हमारा जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो तकरीबन 900 अरब के हैं। अगर आप इन तीनों को ही मिला रहे हैं, ये 3 Ds को, डेवलपमेंट, डेट सर्विसिंग और आपका जो डिफेंस है, तो ये तकरीबन 5,600-700 ये बन जाता है। उसके बाद आपकी सब्सिडीज़ हैं, गवर्नमेंट को चलाना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि रिलीफ कहाँ से गवर्नमेंट देगी आवाम को? तो बजट के साथ रिलीफ को लिंक करना मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये खामखा की एक बात है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक्स के बजट आ रहा है, आपको रिलीफ मिलेगा। बजट से रिलीफ कभी भी नहीं मिल सकता जब आप डेफिसिट बजट में जाते हैं। यानी जब हम ये बात करते हैं कि बजट आया है, अवाम दोस्त बजट है, ये होता नहीं है। होता नहीं है। देखिए, डेफिसिट बजट कैसे अवाम दोस्त बजट हो सकता है? 5,700 अरब आप और ओवर एम्बिशियस टारगेट आप कह रहे हैं कि पिछले 4,200 अरब इकट्ठे किए, अभी आप 5,700 की बात कर रहे हैं। हाँ। और आपके एक्सपेंडिचर्स 8,300 अरब के हैं, तो आप तो ऑलरेडी डेफिसिट में है। वो कहाँ से डेफिसिट पूरा करेंगे और कहाँ पे आप रिलीफ देंगे? ऊपर से IMF आपको कह रहा है कि यूटिलिटी प्राइसेस को आप बढ़ाएं, सब्सिडीज को आप स्लैश करके 50% कम करें, पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपये पे ले जाएं। हाँ। तो इन सारी चीज़ों से ऑब्वियसली आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, रिलीफ तो नहीं मिलेगा। डेफिनेटली। सर यूटिलिटीज़ की प्राइस इंक्रीज से हम क्या समझें कि आने वाले दिनों में या इस साल में ये बिजली की कीमतों में इजाफा हम देखेंगे? IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस 25% तक बढ़ाएं। अच्छा। और पेट्रोलियम लेवी को 30 रुपए कर दें। और जो शौकत तरीन साहब ने कह दिया कि हम इसको सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाएंगे, मतलब है कि तो आने वाले दिनों में एग्जैक्टली ये 3 चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। ओके। अब सर एक बात उन्होंने और भी की, उन्होंने कहा कि हम जो टैक्स कलेक्शन है उस बड़े फोकस्ड हैं कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो। कर पाएंगे एक सवाल, और उसका इम्पैक्ट आएगा कि थोड़ा सा फ़ायदा आवाम का भी हो जाए? देखिए, टैक्स कलेक्शन पिछले साल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 550 का, फिर उसको रिवाइज करके 4,900 अरब पे लेके आए, फिर रिवाइज किया 4,600 अरब पे लेके आए। अभी अगर आप देखिए एज ऑन टुडे तो
तो 4,200 समथिंग की कलेक्शन हुई है। राइट। अगले साल हम 1,500 अरब का इंक्रीज हमने टारगेट किया कि 5,700 अरब की। तो बहुत ही एक ओवर एम्बिशियस टारगेट है, समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 400 अरब का बढ़ जाएगा, 5,000 अरब से ये ज़्यादा की ये कलेक्शन देखने में नहीं आ रही। और गिवन द फैक्ट कि आपके पास 30 लाख लोग टोटल टैक्स देते हैं, जिसमें से असल टैक्स 10 लाख से भी कम लोग देते हैं। और वो जो पूरा आपका टैक्स कलेक्शन है उसमें 64% आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो टैक्स मैं दे रहा हूँ एक गरीब आदमी भी और एक बहुत अमीर आदमी सब एक ही बराबर टैक्स दे रहे हैं। और उसका बाकी जो रेस्ट ऑफ द 36% है वो आपका दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम के ऊपर है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम पीटीआई गवर्नमेंट के ये जिन सालों में इनकी हुकूमत रही है इनकी हम बात कर लें, मुझे ये बताएं कि हमेशा जब भी हम किसी भी वज़रा से बात करते हैं हमें कहते हैं कि पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी जो हम अब भुगत रहे हैं और हम उसको सही करने की कोशिश करें, कि इस तमाम दौरान में कुछ हमें सही चीज़ें नज़र आई हैं? क्योंकि 15% से महंगाई का तजावुज़ कर जाना, महंगाई की शरह 15% से बढ़ गई है। क्या पहली गवर्नमेंट्स में भी यही सूरत हाल हम देखते आए थे या उस वक्त कुछ अलग सूरत हाल थी, इस दफ़ा आवाम को ज़्यादा परेशानी हो रही है? अच्छा, अगर देखा जाए ना इकोनॉमिकली तो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने भी कोई डिफरेंट नहीं किया। जो पिछली गवर्नमेंट कर रही थी, आपके डेट पिछली गवर्नमेंट के 18,000 थे, आपने 25,000 अरब के कर दिए जो अंदरूनी कर्जा जाते हैं। सर्कुलर डेट का मसला वहीं पे है। तो बाकी जितने भी आपकी महंगाई को देख लें, ग्रोथ को देख लें, इंडस्ट्रियल रिलीफ को देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, तो इट्स अ रेप्लिकेशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने गलत किया था तो ये गवर्नमेंट सही क्या कर रही है। तो ये थोड़ा सा सब लोगों को एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। बस एक पॉइंट सर, और ज़राई शोबे में तरक्की हो, इसके पैकेज का ऐलान कल खान साहब ने किया है, इससे इम्पैक्ट आएगा? हाँ, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वाकई अगर इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपका मेन स्टे है इकोनॉमी का, और अगर इसको प्रॉपर्ली फोकस कर लेते हैं फिर ग्रोथ के चांसेस हैं जो कि प्रॉपर्ली सब्सिडी वाइज देखें, सब्सिडी वाइज और साथ में जो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इंटरवेंशन है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ड्रिप वाटर इरिगेशन आपके एग्रीकल्चर में पानी का सबसे ज़्यादा मसला है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से आपकी कल्टीवेबल लैंड कम हो रही है और कहीं पे पानी ना होने की वजह से आप लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकते। ड्रिप इरिगेशन इज द सोल्यूशन। आपकी फर्टिलाइजर के इश्यूज हैं, आपकी सीड के इश्यूज हैं, इनोवेशंस पर काम करना एग्जैक्टली। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है सर। थैंक यू वेरी मच सर। साथ मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पे करनी थी, मेरी संडे वाले दिन जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर उनसे बात हुई अबाउट द कमोडिटी प्राइसेस। तो मैं उनसे सबने पूछा कि ये क्यों बढ़ रही हैं प्राइसेस, तो उन्होंने कहा जी कि देखें आटा जो है वो 56 रुपीज़ पर केजी एक्स फैक्ट्री प्राइस है, मार्केट में वो 74 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है या 70 रुपये मिल रहा है। तो ये सारे का सारा कसूर इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, ये जो आपके रिटेलर्स हैं इनको रेगुलेट करने की जरूरत है। और हम बार बार आपके शो में यही कहते रहे। बिल्कुल ठीक है। इस पर इसी हमने बहुत ज्यादा बात की है। ये सेगमेंट हम करते थे, अपने प्रोग्राम का आगाज भी इसी से करते थे, ख़त्म भी इसी से करते थे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे। और हमेशा जब भी हम बात करते हैं मिडल मैन की, तो हमारे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि प्लीज़ जहाँ पर भी है उसको सामने लाएं ताकि हम रेगुलेटरी बॉडीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ब्रेक लेंगे।